अगर आपको कोई भी व्यापार करना हो जिसके लिए अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप मुद्रा योजना के अंदर लोन लेकर के अपना जो व्यापार है वो कर सकते हो। अब इस योजना के अंदर अगर आपको लोन लेना है तो अगर आप बैंकों से संपर्क करोगे तो बहुत सारे बैंक आपको मना कर देते हैं लोन देने के लिए। ऐसे में अगर आपको मुद्रा योजना के अंदर लोन लेना है तो यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट का एक आसान सा पोर्टल बताने वाला हूँ जहां से इजी तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। आप सभी को बैंकों के धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को जनसमर्थ.in पे आना है। यहां से आप मुद्रा योजना या फिर अन्य किसी योजना के अंदर अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इजी तरीके से यहां से आप पा सकते हो। तो पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो ये पॉपअप आपको क्लोज कर देना है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपको किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करना है इस लोन को पाने के लिए। तो हम क्लोज कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लोन की कई सारी कैटेगरीज दिखाए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, एग्री लोन या फिर बिजनेस लोन, लाइवहुड लोन करके कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें लोन जब आप यहाँ से इस पोर्टल से अप्लाई करोगे, एलिजिबिलिटी को आप चेक कर पाओगे, ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाओगे। डिजिटल तरीके से लोन का जो अप्रूवल है वो भी आपको इसी पोर्टल के जरिए मिल जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर पाओगे। तो जैसे कि हम बिजनेस लोन चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एलिजिबिलिटी का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आता है। जहां पर अगर आप हैंडलूम का बिजनेस करते हो या फिर आप एक स्ट्रीट वेंडर हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन के ऑप्शन देंगे। बाकी अगर इन कैटेगरीज में आपका बिजनेस नहीं आता है तो अदर बिजनेस लोन का जो ऑप्शन दिया गया इस पे आप क्लिक करोगे। देन आपको बताना है कि आप अपना जो बिजनेस है वो अभी प्रपोजेड है, जैसे कि नया बिजनेस है या फिर एग्जिस्टिंग वो पहले से ही चल रहा है, बीच में आपको उसके फंडिंग की जरूरत है। जैसे कि हमारा एक न्यू बिजनेस है तो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अपनी जो क्वालिफिकेशन है 8 से ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है यस करना है। इसी के साथ में अगर आपने ईडीपी जो ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अगर आपने हासिल की है तो यहाँ यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेचर ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर सर्विसेज का है या फिर कोई बिजनेस है या ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आपका जो भी है उसको सेलेक्ट करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो हमें सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर सोशल कैटेगरी के सेक्शन में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं। आप जिस भी कैटेगरीज में आते हैं आपको अपना सिलेक्शन करना होगा। फिजिकल हैंडीकैप के सेक्शन में आना है। अगर आपको कोई भी विकलांगता है तो आपको उस केस में यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसी के साथ में कुछ स्टेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। अगर इन सारी स्टेट्स से हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो ही रहने देना है। लोकेशन में अर्बन या रूरल किस क्षेत्र से हो आपको चूज करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है। आपके पास कोई भी फॉर्म नहीं है तो इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उस पे ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो एक एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट आप सभी से मांगा जा रहा है। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि कितना पैसा उसकी फंडिंग की आपको ज़रूरत है। इसके बाद में आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जो बिजनेस करने वाले हो उस बिजनेस को करने के लिए कितना फंडिंग की आपको ज़रूरत होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू फिल कर दिया है, कितना पैसा इसमें से आप खुद से निवेश कर सकते हो इस बॉक्स में आपको बताना है। देन जितना पैसे की आपको ज़रूरत होगी वो पैसा आप देखोगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि वो पैसा आपको लोन के तौर पे चाहिए, तो हम एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। अब हमारे सामने जो जो योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है जिसके अंदर हम ये जो लोन है वो ले सकते हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें कि पहला ऊपर की तरफ आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP के अंदर आप ये जो लोन है 70,000 रुपये तक का आप पा सकते हो। अभी एग्जाम्पल के मैंने फिल किया, आपका जो भी वैल्यू आपको लोन की ज़रूरत है वो आप फिल करोगे। इसी के साथ में मुद्रा योजना के अंदर भी ये जो लोन है हमें दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लोन को लेने के लिए हमें लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। कैप्चा कोड सेम फिल करोगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक कंसर्न पेज आ जाएगा जिसको आपको पूरा पेज को डाउन करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, इनको भी आपको रीड कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में भी पेज में नीचे की तरफ आना है।
यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है, देन हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी भी मांगी जाती है, जिसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे और वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी को भेजा गया है, जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है, देन यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में पासवर्ड सेट करने का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर 8 डिजिट का अपनी मर्जी का एक पासवर्ड आपको चूज करना है। रिपीट वो जो पासवर्ड है यहाँ पर इस बॉक्स में आपको फिल करना है, देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप प्रोसीड करोगे तो आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हो। अब आप सभी के सामने अगेन उसी तरीके का सेम पेज शो हो जाता है, जिसमें कि मुद्रा योजना के अंदर बिजनेस लोन चाहिए, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने हमारी जो डिटेल्स है एक बार समरी आती है, जिसको आपको एक बार रिव्यू करना है, देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट ये सारे आपको रेडी रखने हैं ये लोन अप्लाई करने के लिए, जिसमें कि आधार मॉडेटरी है, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसी के साथ में सेल डिटेल, बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आपके पास में मौजूद होना चाहिए। तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स के भी सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर उद्यम के सेक्शन में हमें आना है और उद्यम सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना दिया, फ्री में आज की डेट में बन रहा है। आप अपने बिजनेस के लिए फ्री में आइडेंटिटी प्रूफ पा सकते हो और नेक्स्ट करोगे तो अब आप सभी के सामने अदर कंसर्न का पेज आएगा, जहां पर नीचे की तरफ लाओगे और एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आप सभी के सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। बाकी इंडिविजुअल लोगों को अपना जो डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो पैन का वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आप देखोगे कि आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो भी फिल करने का जो बॉक्स है वो आ चुका है। अपना आधार नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर भी एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, उसको फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पे जो भी डिटेल्स हमारी मौजूद हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारा जो इतनी डिटेल्स हमें फिल करने की जरूरत थी वो फिल हो चुकी हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपने यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल किया है उस पर कोई भी जीएसटी नंबर फाउंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो आप सभी को इस तरीके का पेज शो होगा। तो बिल्कुल हमने अभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। तो अगर आपके बिजनेस में जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है या फिर कोई अदर रीजन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमारे सामने सेल डिटेल्स का जो पेज है वो आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को नेम ऑफ बिजनेस के सेक्शन में अपने बिजनेस का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन में जब जिस भी डेट से आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ पर फिल करोगे। और यहाँ पर अगर आप इस फर्म के अकेले ही मालिक हो तो सोलो प्रोप्राइटरशिप वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। अपनी सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी की जो मंथली सेल है वो पूछी जाती है। अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपकी मंथली सेल क्या है। हर मंथ में अलग अलग आप सभी को सेल कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। मैं नंबर्स केवल एग्जांपल के लिए फिल कर रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। नीचे की तरफ आपको अपनी समरी देखने को मिल जाएगी। देन आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आपको फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पर कुछ फिल करने की जरूरत होगी, जिसमें कि नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पर आपकी जो भी एनुअल सेल हुई है, जो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर दिखाया गया है उसके सेक्शन में आपको यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाया गया है तो यहाँ पर यह लोन मिलने के बाद में क्या एक्सपेक्टेड है, आगे आप ग्रो करोगे, कितनी सेल कर सकते हो वो आपको बताना है।
नेट प्रॉफिट आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी दिखाया गया है इसमें क्या हुआ है आपको फिल करना है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है वो आता है बैंक डिटेल्स का, जिसमें कि यहाँ पर जो बैंक की डिटेल्स हैं हम चाहें तो अकाउंट को वेरीफाई करके डायरेक्टली ही जो डिटेल्स हैं वो फेच कर सकते हैं। और अकाउंट का जो भी टाइप है, करंट है, सेविंग है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं अगर सही होंगी तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में अगली जो टैब आती है जहाँ पर कुछ आपके बिजनेस की डिटेल्स मांगी जाती हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने लोग अभी आपके बिजनेस में काम करते हैं, और आपका जो बिजनेस है कब से ओपन है, यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करना है। देन आपको बिजनेस एड्रेस के सेक्शन में अपने जो बिजनेस का एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस, जिस तरीके से आप अपने घर का पता ऐड करते हो उसी तरीके से आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप सभी को अपनी बिजनेस का जो सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आईटी सेलेक्ट किया था, देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पर इस बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम अगर अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी हम यहाँ पर रिटेलर हैं, रिटेलर का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में नीचे की तरफ आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हम बनाते हैं तो बल्ब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स हम जैसे कि मार्केटिंग करते हैं तो हम सेलेक्ट कर देंगे। देन लोन डिटेल्स के सेक्शन में आना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो लोन है वो किस लिए चाहिए, तो इसका जो पर्पज़ है वो यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें कि ये जो लोन है हमें वर्किंग कैपिटल अगर चाहिए तो वर्किंग कैपिटल का जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। लोन का जितना भी अमाउंट हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए यहाँ पर हम फिल करेंगे। कितना कंट्रीब्यूशन हम खुद से करने वाले हैं, जैसे कि हम उसी तरीके से नंबर्स को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाता है कि कितना आपके टोटल मंथली एक्सपेंस हैं, कितनी आपकी अर्निंग होने वाली, जिससे कि यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा। बैंक यहाँ पर आप पे दांव लगा सकता है, पैसे दे सकता है, आइडिया उनको लग जाता है। तो यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपको पॉजिटिव होंगी तभी आपको बैंक से लोन मिल पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो बिजनेस है क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे बिजनेस के लिए ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। देन यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपके कोई भी एग्जिस्टिंग जो लोन चल रहे हैं पहले से, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आपको कुछ ऐसी एंट्रीज फिल करनी है, तो अगर आपको ऐसी कुछ एंट्रीज फिल करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेम ऑफ लेंडर के सेक्शन में जिससे भी आपने लोन ले रखा है उसकी जो नेम है वो फिल करना है। किस टाइप का आपका लोन है, जितना भी अमाउंट अभी लोन का आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर बताना है। कितनी हर महीने आपकी ईएमआई जाती है, तो अगर आप पे ये इम्प्लीमेंटेड है, पहले से कोई लोन चल रहा तभी आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत होगी। बाकी यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी आप देखोगे कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको मैसेज दिखाई देगा, जिसमें कि इस एप्लीकेशन को अगर आपको देखना है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत थी वो आपने फिल कर लिया है। कंप्लीटेड का मैसेज आपको दिखाया गया। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी भी अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप वो इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। बाकी पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर अब आप बाकी पेज में आप बैक आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है, जिसमें कि ये जो एप्लीकेशन है आप देखोगे कई सारे बैंक इस एप्लीकेशन पे लोन देने के लिए एग्री हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है डिटेल, जितनी भी बैंक्स हैं सारी ही लगभग बैंक यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, और कितना लोन का अमाउंट आपको ऑफर किया जा रहा है उन बैंक से, कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कितने दिनों यानी कितने टर्नओवर के लिए आप लोन ले सकते हो, यहाँ पर आपको हर बैंक के सामने देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहो, जिससे भी आपको बेस्ट डील मिल रही है, इंटरेस्ट कम लग रहा है, लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको लोन मिल रहा है, तो जो भी आपका प्रेफर्ड बैंक है आपको यहाँ पर अपना जो बैंक है
उसके सामने जो सेलेक्ट ऑफर का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने ब्रांच को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो स्टेट को आपको चूज करना है। जिस भी आप सिटी से हो, अपने सिटी का जो नेम है वो आपको चूज करना है। अब जैसे हमने अपनी ब्रांच का सिलेक्शन किया है, तो हमारे सामने जो ये एप्लीकेशन का अप्रूवल है, आप देखोगे कि डिजिटल तरीके से यहाँ पर मिल चुका है। ये जो लोन है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जितना वो लोन का अमाउंट हमें ऑफर किया जा रहा था, वो लोन का अमाउंट यहाँ पर आप देखोगे कि शो हो रहा है। और डिजिटल तरीके से हमारे लोन का जो अप्रूवल है वो आप देखोगे कि हमें मिल चुका है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर ये जो लोन है, ये लोन हमें इस बैंक के थ्रू इशू किया गया है। इस लेटर पर आप देखोगे कि सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बाकी नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम भी देखने को मिल जाता है। और ये जो डिजिटल अप्रूवल लोन का आपको मिला है, वो आप देखोगे कि लोन का जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें कि इसको आपको डाउनलोड करना होगा। और 4 महीनों के अंदर ही, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आपको डेट दी गई है, आप आज ही कल में जाकर के इसको बैंक में सबमिट कर दो। तो यहाँ पर 4 महीने के अंदर ही इस एप्लीकेशन को बैंक में जा करके बाकायदा हर पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हो, वो उन सारे डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी आपको साथ में लगाना है, आपको बैंक के पास में सबमिट करना होगा। जिसके बाद में ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। अब नीचे की तरफ आपको डायरेक्टली अपलोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ये जो डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाए गए, ये डॉक्यूमेंट आप चाहो तो ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हो। बाकी बैंक में अगर आप डायरेक्ट लेकर के जाओगे तो वहां पर भी ये लोग जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्टल पर खुद से अपलोड करेंगे। तो आशा करता हूं आज की वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।